वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया की जो मशहूर थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट है, उसकी एशिया पावर इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई है 2024 की। तो उसके बारे में मैं समराइज करूंगा। उसका सबसे बड़ा फाइंडिंग ये है कि इंडिया हैज मूव फ्रॉम नंबर 4 से नंबर 3 पर, तो थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया है एशिया में उनके मुताबिक। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल उन्होंने जापान को इंडिया से ऊपर रेट किया था, और मैंने काफ़ी मजाक उड़ाया था उस रिपोर्ट की कि इनके मेजरमेंट और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसा मेजर कर सकते हैं कि जापान इज़ मोर पावरफुल देन इंडिया। लेकिन अब की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया हैज़ ओवरटेकन जापान एज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पैसिफिक। नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पर चाइना है। तो आपको मैं वो डिटेल्स बताऊँगा और ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो पावर मेजर कैसा करते हैं। और पहले तो ये बता दूँ कि ये काफ़ी ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की थिंक टैंक है। तो इनका जो एशिया का डेफिनेशन है वो पाकिस्तान पे रुक जाता है। तो कंट्रीज़ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे कि ईरान है या टर्की है या ऑल द वे टू इज़राइल को ले लें, सऊदी अरेबिया को, ये इसमें मेजर नहीं करते उनका पावर इंडेक्स। सो बेसिकली दिस इज़ पावर इंडेक्स, एशिया का पावर इंडेक्स कह रहे हैं, लेकिन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, जो पाकिस्तान से लेके आप कह सकते हैं कि ऑल द वे टू फिलीपींस। तो इसके मुताबिक ये उनकी रैंकिंग है। वो 18 मुल्कों को पढ़ते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में वो डिवाइड करते हैं। लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को बाद में दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल का जॉइन बटन दबाएं और मेंबर बन जाइए। तो एनीवे, ये उनकी रैंकिंग है। डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में सुपर पावर्स, जिसमें 2 कैटेगरीज है यूएस और चाइना। वो कहते हैं कि 70 पॉइंट्स अगर उनके मेजर्स में अगर आपको 70 पॉइंट्स मिल गए तो यू आर ए सुपर पावर। तो चाइना इज एट 72 और अमेरिका 81.7 पर है। मिडिल पावर्स में वो तकरीबन सारे मुल्कों को डालते हैं। एंड देन देर आर माइनर पावर जैसा कि बांग्लादेश वगैरह, दे आर नॉट काउंटिंग बांग्लादेश, म्यांमार, इन मुल्कों को माइनर पावर्स। सो आपको जो लिस्ट दिख रहे हैं यू जस्ट सीइंग मिडिल पावर्स जिनका पावर इज मोर देन 10। तो इसमें जो चेंजेस आप देख रहे हैं मिडिल पावर्स में, इंडिया इज द नंबर 1 मिडिल पावर। इट हैज गॉन फ्रॉम 4 to 3। जापान एक रैंक नीचे चला गया फ्रॉम 3 to 4। ऑस्ट्रेलिया रशिया के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ताजुब होगा कि ये कैसा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज मोर पावरफुल देन रशिया। ये नहीं कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज मोर पावरफुल देन रशिया, जैसे इनके एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा रसूख है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ज़्यादा पावर है देन रशिया, बिकॉज रशिया इज सो फोकस्ड ऑन यूरोप। इस वक्त यूरेशिया में उस पर ज़्यादा तवज्जो है, इसलिए रशिया इज नॉट दैट बिग अ पावर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो अगर आप नीचे जाके देखें नंबर 16 और 17 पर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया है। तो इस पूरे खित्ते में सिर्फ 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो हालांकि पाकिस्तान मिलिटरीली शुड बी पावरफुल बिकॉज इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स। उसकी रैंकिंग देखिए आप 16 है। नॉर्थ कोरिया जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी 17 पर है, और साउथ कोरिया उससे 10 रैंक्स ऊपर है। हालांकि साउथ कोरिया इतना डिपेंडेंट है ऑन यूएस। तो इट इज़ अबाउट हाउ दे मेजर पावर, और वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद वी विल टेक अ लुक एट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पावर इंडेक्स। तो वो कहते हैं कि 2 किस्म की सोर्सेस हैं पावर की, एक रिसोर्सेस और एक इन्फ्लुएंस। तो जो रिसोर्सेस हैं वो उसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, रेजिलियंस, यानी आप कितनी देर तक आप किसी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी अगर आपके ऊपर कोई तूफान आ जाता है एनवायरमेंट, तो क्या कैपेसिटी है आपकी सोसाइटी में कि उस तकलीफ को, उस दर्द को बर्दाश्त करें। तो रेजिलियंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसके लिए रेजिलियंस के लिए
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत होने चाहिए सिक्योरिटी के, जियोपॉलिटिकल। तो दैट इज ऑल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ पावर। जैसा हम कहते हैं कि इंडिया की सिविल सोसाइटी इज स्ट्रांग, इंडिया की डेमोक्रेसी स्ट्रांग, उससे इंडिया की रेजिलियंस बढ़ जाती है। और जिन सोसाइटीज में, सिविल सोसाइटी में ये चीजें कमजोर होती हैं, उनकी रेजिलियंस नीचे हो जाती है। और फिर फ्यूचर रिसोर्सेज के, फ्यूचर में ये क्या रिसोर्सेज, जैसा कि आपको थोड़ी दिन पहले खबरें आई थी कि इंडिया में, कश्मीर में, नॉर्थ में कई किस्म के इम्पोर्टेंट रेयर मेटल्स डिस्कवर किए गए, लेकिन वो अभी तक दे हैवंट बीन डग आउट। फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू मेक तेजस इन द नेक्स्ट 2-3 years। तो फ्यूचर में क्या इनकी रिसोर्सेज बढ़ते हैं, उसको भी वो डायरेक्ट पावर में मेजर करते हैं। और जो इन्फ्लुएंस है वो इकोनॉमिक ताल्लुकात, डिफेंस ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो ये बेसिकली सॉफ्ट पावर कह सकते हैं एक तरह से। तो इससे इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है मुल्क का। तो हो सकता है कि आपकी मिलिट्री कैपेसिटी कम हो, लेकिन आपकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज यू हैव गुड नेटवर्क्स। तो ये दो चीज़ें पे बेसिस पे, दिस इज देयर थियरी ऑफ पावर, और इसके बेसिस पे वो मेजर करते हैं रैंकिंग्स। तो एक फाइंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो बताते हैं, ये रैंकिंग ये 2018 से करते हैं, इसलिए सिर्फ डेटा इनके पास 2018 से है। तो ये कहते हैं कि 2018 से लेकर अभी तक जो तब्दीली आई है, दैट शुड बी वेरी वरिंग फॉर द होल खित्ता। क्योंकि अगर 2018 में देखें, जो ब्लू है वो यूएस है, जो पिंक है वो चाइना है। देखिए चाइना का कितना कम पावर था और यूएस का कितना ज्यादा था 2018 में। बट उसके बाद से यू कैन सी कंसिस्टेंट डिक्लाइन कि यूएस की एडवांटेज कम होते जा रहा है रीजन में, और चाइना का एडवांटेज बढ़ते जा रहा है। 2000 अब 2024 में अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि 15 पॉइंट से चाइना हैज एन एडवांटेज ओवर द यूएस इस रीजन में। सो बेसिकली इस होल ग्राफ का मकसद ये है कि पिछले 6 साल में, 2018 से लेकर अब तक, चाइना का जो रिलेटिव एडवांटेज है अमेरिका से ज़्यादा हो गया है एशिया पैसिफिक रीजन में, विच इज़ ऑब्वियस। और फिर वो इंडिया के बारे में बताते हैं 2018 से लेकर 2024। दे आर नॉट कंपेयरिंग इंडिया विद दैट। जो पहला चार्ट बताया था वो चाइना और यूएस को कंपेयर कर रहे थे। इस चार्ट में वो सिर्फ इंडिया की कैपेसिटीज बता रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो ब्लू है इट सेज के इम्प्रूवमेंट सिंस 2018, और जो पिंक है वो डिक्लाइन है। तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया है 2018 से। इंडिया की स्टेट का रेजिलियंस वो भी बढ़ गया है। इंडिया के फ्यूचर रिसोर्सेज थोड़े से कम हो गए हैं। इंडिया की मिलिट्री कैपेसिटी वो भी बढ़ गई है। इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये ताजुब की बात है, वो कह रहे हैं कि इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ एशिया में देख लें, अभी मॉलडीव में जो इंडिया के साथ पिछले 1.5 साल में हुआ है, इंडिया का वहाँ पे सॉफ्ट पावर कम हो गया है। इंडिया आउट की कैंपेन लगी थी। बांग्लादेश में अब जो टेंशन हो रहा है, यू कैन क्लियरली सी कि बांग्लादेश में इंडिया की कल्चरल इन्फ्लुएंस कम हो रही है। बट फार ईस्ट एशिया में आई डोंट नो, मतलब अभी तो मलेशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर जस्ट विजिटेड ब्रुनाई और सिंगापुर, बट वो कह रहे हैं कि इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। 2018 में ज़्यादा था, अब कम हो गया है। इंडिया की इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ गई है। ऑब्वियसली इट हैज़ बिकम नाउ द ए मेजर इकोनॉमी, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया की। डिफेंस नेटवर्क्स और इकोनॉमिक रिलेशनशिप दोनों इंडिया के कम हो गए हैं कंपेयर टू 2018। ये सोचने के लिए है इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए, दे नीड टू वरी अबाउट दिस। तो जो सोर्सेस वो बताते हैं डिप्लोमेटिक डायलॉग की जो बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक डायलॉग में यानी द मोस्ट एक्टिव एशियन पावर इंडेक्स कंट्रीज इन बायलैटरल डिप्लोमेसी बिटवीन लीडर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स। तो बेसिकली मेजर कर रहे हैं कि लीडर्स के बीच में कितनी बायलैटरल मीटिंग्स हुई और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में कितनी मीटिंग्स हुई हैं। तो पिछले 1 साल में जापान के 96 मीटिंग्स हुई। इंडिया में काफ़ी धूम होती है कि डॉक्टर जयशंकर यहाँ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए, इंडिया में यूएस में आए, आप देखा कितना कवरेज हो रहा है।
बट इफ यू लुक एट इट, इंडिया इज 1 2 3 4 5 6th स्पॉट पर है। 71 इंडिया ने फॉरेन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के मीटिंग्स किए हैं पिछले 1 साल में। हो सकता है लोकसभा इलेक्शन के वजह से फॉरेन पॉलिसी के इंटरैक्शंस कम हो गए होंगे। आई एम स्पेकुलेटिंग, इंडिया के इलेक्शन की वजह से इंडिया माइट हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड, इसलिए इट हैज लेस। सबसे ज्यादा जापान फॉरेन पॉलिसी वाइज एक्टिव है, उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना भी, और मलेशिया भी। What is surprising to me कि एशिया पैसिफिक इलाके में अमेरिका इज नॉट दैट एक्टिव। सिर्फ 53 मीटिंग्स हुए। इंडिया भी नहीं आए। जो बाइडन क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई थी जनवरी में, जो स्केड्यूल थी फॉर जनवरी 27th। सो यस, द यूएस इज नॉट डिप्लोमेटिकली एज एक्टिव, विच इज सरप्राइजिंग। अब ये है इकोनॉमिक कैपेसिटी। इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑब्वियसली बेसिकली इट फॉलोज मोर और लेस जो जीडीपी कर लीजिए, इकोनॉमिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो एशिया पैसिफिक में नंबर 1 यूएस है, इसके बाद चाइना है, इसके बाद जापान है, इसके बाद इंडिया 4th प्लेस पे है, साउथ कोरिया 5वीं मुकाम पे है, सिंगापुर। यू कैन प्रॉब्ली गेस दिस इश्यू के द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे है वो इंडोनेशिया है। अगर आप देख रहे हैं रैंकिंग, चाइना हैज गॉन डाउन, सॉरी जापान हैज गॉन डाउन, और चाइना उसी स्पॉट पर है नंबर 2 पर, और इंडिया हैज गॉन अप इकोनॉमिक कैपेसिटी में, और रशिया हैज गॉन डाउन विच इज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द वॉर। जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसमें द यूएस इज अप, बट दे आर सेइंग इट इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। China is number 2, it is trending upwards. Russia is trending upwards. 3rd position रशिया की है, नंबर 4th पे इंडिया है, नंबर 5 पे साउथ कोरिया है, नंबर 6 पे जापान है। दिस आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग कि जापान जो है सो 6ठी मकाम पे कैसा आ गया बिलो साउथ कोरिया। सो इज साउथ कोरिया मोर पावरफुल देन जापान मिलिटरीली। और जैसा मैंने कहा था नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को लेकर कि ये न्यूक्लियर पावर्स है, सो यू कैन सी कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में वो टॉप 10 में है। नॉर्थ कोरिया नंबर 7, पाकिस्तान एट नंबर 10, प्योरली बिकॉज ऑफ देयर हेवी मिलिट्री कैपेसिटी। लेकिन इकोनॉमिकली दे आर नॉट देयर। ओवरऑल 16 पोजीशन है पाकिस्तान की एशिया में। इकोनॉमिक रिलेशंस, तो ये चीज इंडिया की इज वेरी वरीइंग। और इंडिया आपने देखा होगा इज नॉट एंटरिंग इनटू मेनी मल्टीलैटरल इकोनॉमिक ट्रीटीज, क्योंकि वो चाइना के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में, जहां पे मल्टीलैटरल, वो बायलैटरली चाह रहे हैं। सो चाइना सबसे ज्यादा है इसमें इकोनॉमिक ताल्लुकात, हेवी इन्वेस्टमेंट्स, हेवी ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी एशिया में। इसलिए भी लोग कहते हैं कि चाइना इज मोर पावरफुल इन एशिया देन अमेरिका, क्योंकि चाइना के इतने सख्त स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है, खासतौर से एशिया पैसिफिक रीजन में। इंडिया का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है इस साल। तो चाइना इज द मोस्ट इकोनॉमिक रिलेशंस, उसके बाद यूएस, उसके बाद जापान, उसके बाद सिंगापुर। बट ताजुब मुझे ये हो रहा है कि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया ये इंडिया से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, पार्टली बिकॉज उनके ताल्लुकात चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर ऑल्सो मतलब जो आसियान की जो इकोनॉमीज है उसमें शायद ज़्यादा इंटीग्रेशन है। डिफेंस नेटवर्क्स में भी इंडिया इज नंबर 9। तो जो मैं आपको 2 कैटेगरीज बताया था पावर के, ये जो मेजर कर रहे हैं कैपेसिटीज, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस। रिसोर्सेज में इंडिया इज वेरी हाई, लेकिन जो इन्फ्लुएंस की चीज़ें हैं यानी कनेक्शन, जैसा कि इकोनॉमिक रिलेशंस और डिफेंस नेटवर्क्स में इंडिया इज रैंकिंग लो, यहाँ पे 9th है। यूएस इज नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया 2, जापान 3। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया ये डिफेंस नेटवर्क्स ऑकस को ले लें, जो स्क्वाड नया बना है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का ये मिलिट्री अलायंस है। ऑकस भी बन गया है, फिर स्क्वाड भी है। तो यू कैन सी कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ बिल्कुल उसके साथ चिपक के चल रहा है ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वहां पे इंडिया हैज गॉन अप, इट इज एट नंबर 4 पोजीशन। चाइना का कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इन द रीजन। आई डोंट नो, लोग चाइना से डरते हैं, इंडिया से नहीं डरते। सो देयर इज एन इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स चाइना। हाउ डज दैट अफेक्ट द डिप्लोमेटिक रिलेशंस
जापान इज नंबर 2, यूएस इज नंबर 3. इनफैक्ट जापान का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एशिया पैसिफिक में अकॉर्डिंग टू देम बढ़ गया है और यूएस का कम हो गया है. ऑस्ट्रेलिया का भी कम हो गया है. तो ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न पावर्स, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और रशिया का इन्फ्लुएंस कम हुआ है और एशियन पावर्स जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर का पावर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ गया है. So anyway, I hope के at this time it is much more interesting to say यकीनन India is third. It is behind US and China. और what India needs to do is to कि ये जो इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है इस गवर्नमेंट का कि जो इकोनॉमिक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें खास तौर से अगर चाइना है तो इंडिया डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. तो दैट क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चले जाते हैं चाइना के साथ तो जो चाइना पे जो रेस्ट्रिक्शंस इंडिया ने लगाए हुए हैं वो सब चले जाएंगे. सो इंडिया विल हैव टू ओपन इट्स बॉर्डर्स टू ट्रेड विद चाइना. तो उसको अवॉइड करने के लिए इट इज मिसिंग आउट ऑन अदर ट्रेड पार्टनरशिप्स. तो सिर्फ वो बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप्स, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ, जहाँ पे चाइना नहीं है वहाँ पे इंडिया इज ट्राइंग टू फोकस एंड दे हैव नॉट कम ट्रू. सो इन द लॉन्ग रन इट विल अफेक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट कैपेसिटी एंड और जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना की तरह, हाउ विल दैट हैपन इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ global free trade agreements. But anyway, the current news is that India is now the third most powerful country in Asia. वो तो मैं आपको last year भी कह रहा था. But अब Lowy Institute from Australia is also beginning to recognize that. लेकिन यहाँ पे यकीनन इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेसिटीज इंडिया की बड़ी हैं. What is troubling is कि उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और उसके डिप्लोमेटिक, डिफेंस और इकोनॉमिक जो नेटवर्क्स हैं they are on the decline. They're not even on the same status, which should be a source of problem. और क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक है in some ways, they are not measuring जो इंडिया के करंट साउथ एशिया को ले लें आप, मॉलडीव के साथ अभी पूरी तरह से रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हुए. बांग्लादेश के साथ तो टेंशन बढ़ते जा रहे हैं. अब श्रीलंका में एक मार्क्सिस्ट लीडर प्रेसिडेंट बन के आया है नया. तो इंडिया के कैसे ताल्लुकात होंगे? इंडिया इज राइट विंग, नरेंद्र मोदी इज राइट ऑफ सेंटर. अब श्रीलंका का प्रेसिडेंट लेफ्ट ऑफ सेंटर, फार लेफ्ट ऑफ सेंटर आ गया है. सो किस तरह रहेंगे इंडिया के ताल्लुकात देर? अगर ताल्लुकात श्रीलंका के साथ थोड़ा टेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू पर्सन, देन अगेन आप नेक्स्ट ईयर के रैंकिंग में यू विल सी कि इंडिया का कल्चरल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस विल बी लेसर. तो एनीवे, this is good news, at least के military and economic capacity में, natural resources में India is developing, becoming the third most powerful country. लेकिन ये measure से ये भी इशारा है कि India has to do more to increase its cultural and its diplomatic influence in the region. Anyway, so I hope कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा. दिस डिस्कशन हर साल ये पावर इंडेक्स आता है एंड आई हैव डन लास्ट ईयर्स आल्सो और अब भी आई फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग दिस टाइम. आई होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा. प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें और हो सके तो मेंबर बने कॉन्वर्सेशंस का. थैंक यू वेरी मच. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान.